शापित कथाएं। रात के लगभग 10 बज रहे होंगे। अंधेरी रात और सुनसान मिट्टी की कच्ची सड़क में राहुल अपनी साइकिल से अपने मामा के घर से होकर अपने घर को वापस जा रहा था। सर्दी का मौसम था, इसलिए राहुल अपनी साइकिल धीरे धीरे ही चला रहा था, क्योंकि उस समय जो ठंडी हवा चल रही थी वो राहुल के चलते खून को जमा रही थी। रात का अंधेरा और खेतों के बीच से जाती हुई वो सुनसान सड़क कहीं न कहीं राहुल को थोड़ा डराने का काम कर रही थी। वैसे राहुल कभी डरता तो नहीं था, पर इस तरह का जो माहौल था वो किसी भी इंसान को थोड़ा तो डरा ही देता है। राहुल मन ही मन बस यही सोच रहा था कि कितनी जल्दी वो बस से अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि सर्दी भी बहुत हो रही थी। पर अभी उसका घर यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर था, इसलिए राहुल भी बिना रुके बस अपनी साइकिल से चले जा रहा था। राहुल अभी 2 या 3 किलोमीटर ही आगे गया होगा, तभी उसने देखा कि उससे थोड़ी ही दूर पर कुछ लोग एक खेत में बैठे आग ताप रहे थे। ठंड तो राहुल को भी लग रही थी, इसलिए उसने सोचा कुछ देर यहाँ उन लोगों के साथ बैठकर आग ताप लेता हूँ, फिर आगे जाऊँगा। ये सोचकर राहुल अपनी साइकिल से उतरा और पैदल ही अपनी साइकिल को उन लोगों तक ले गया। और जैसे ही राहुल ने वहाँ अपनी साइकिल खड़ी करी तो उनमें से एक आदमी पीछे मुड़ा और राहुल से बोला, आओ भैया, बैठो बैठो, बहुत ठंड है, थोड़ा आग ताप लो। उस आदमी की बात सुनकर राहुल ने कहा, हाँ भैया, ठंड तो बहुत है। इतना बोलकर राहुल उन लोगों के बीच में बैठकर आग तापने लगा और इधर उधर की बातें चल रही थी। तभी राहुल ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देखकर राहुल के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे और उसकी रगों में चलता हुआ खून मानो जम सा गया हो, क्योंकि उसने देखा कि वो जिन लोगों के साथ बैठा था उन सब के पैर उल्टे थे। पर उन सबको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इंसान नहीं हो, और वो सब उसके साथ बिल्कुल सही से बात कर रहे थे। पर अब राहुल बहुत डर चुका था, इसलिए वो बस यहाँ से अब जल्दी से भाग जाना चाहता था। पर वो एकदम से भी उठकर नहीं भाग सकता था, क्योंकि शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि राहुल भी उनमें से एक है। तभी राहुल के साथ जो हुआ उसे देखकर उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि तभी उनमें से एक आदमी ने अपनी जेब से कुछ निकाला और कहा, चलो भाई, थोड़ा तम्बाकू वमाकू खा लेते हैं। इतना बोलकर वो आदमी सबके हाथों में कुछ देने लगा। जब उसने वो चीज़ राहुल के हाथों में दी तो इस बार राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने देखा वो कोई तम्बाकू नहीं बल्कि इंसानों की आंखें थी, और वो सब उन आंखों को तम्बाकू की तरह खा रहे थे। राहुल ने तो उस समय उनसे वो आंखें ले ली, और जैसे वो लोग उन आंखों को खा रहे थे वैसे ही राहुल ने भी उन आंखों को खाने का नाटक करने लगा और उन आंखों को उन लोगों से छुपा कर फेंक देता है। पर राहुल मन ही मन बस यही सोच रहा था कि कहाँ फंस गया मैं, अब कैसे जाऊँ यहाँ से। यही सब सोच रहा था वो, और उन लोगों से बातें भी करे जा रहा था। तभी एक बार फिर उन लोगों में से एक आदमी ने अपने कपड़े में से कुछ निकाला जो उसने अपने कपड़े में बांध कर रखा हुआ था। इस बार भी उसने वो चीज़ निकाली और कहा, चलो भैया, थोड़े चने खा लेते हैं। इतना बोलकर वो आदमी फिर सबको बारी बारी से वो चीज़ देने लगा जिससे वो चना बोल रहा था। और जब राहुल की बारी आई तो राहुल ने देखा कि ये चीज़ कोई चना नहीं बल्कि इंसानों की उंगलियां थी, जो छोटे छोटे हिस्सों में कटी हुई थी। राहुल ने इस बार भी उस आदमी से कटी हुई उंगलियां ले ली और उनको खाने का नाटक करने लगा। पर वो यहाँ से भाग जाने के बारे में भी बार बार सोच रहा था, और वो ये भी सोच रहा था कि कहीं इन लोगों को पता चल गया कि वो इनमें से एक नहीं बल्कि एक इंसान है, तो ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। यही सब सोचते हुए राहुल वहाँ बैठे बैठे डरे जा रहा था। पर उसने सोच लिया था कि अब चाहे मर ही क्यों न जाऊं, पर अब यहाँ और नहीं बैठूंगा। इसलिए राहुल वहाँ से उठा और बोला, भाइयों, मैं थोड़ी देर में अभी आया। इतना बोलकर राहुल ने अपनी साइकिल निकाली और वहाँ से जाने लगा। पर शायद उन लोगों को उस समय पता चल गया कि राहुल एक इंसान है। तभी उनमें से एक आदमी राहुल के आगे आकर खड़ा हो गया, पर इस बार वो देखने में बहुत भयानक था। अब वो आदमी ही नहीं बल्कि वहाँ बैठे सभी लोग भयानक से हो गए थे। अब उन सब के चेहरों से खून निकल रहा था और वो सब राहुल की ओर चले आ रहे थे। वो राहुल के जितने पास आ रहे थे राहुल के दिल की धड़कन उतनी तेज हो रही थी। राहुल वहाँ से भाग भी नहीं सकता था,
क्योंकि उन सब ने राहुल को चारों ओर से घेर लिया था। तभी उनमें से एक आदमी राहुल के पास गया। ये वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले सबको कुछ ना कुछ खाने को दे रहा था। वो आदमी राहुल के पास गया। वो राहुल के गले को जैसे ही उसने पकड़ा, वो सब तुरंत पता नहीं कहाँ गायब हो गए, और वो आदमी भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया जो राहुल का गला पकड़े हुए था। वो सब जैसे ही गायब हुए, राहुल वहाँ से तुरंत भागकर अपने घर चला जाता है। और जब उसने अगले दिन सारी बात अपने घर में बताई तो उसके पिता ने उसे बताया कि तुम्हें वहाँ बैठे बैठे शायद सुबह के 4 बज गए थे, और सुबह के 4 बजते ही भूतों का समय खत्म हो जाता है, इसलिए तुम उस दिन बच पाए थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।